काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और खास करके प्राइमरी एजुकेशन की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोई भर्ती अब नहीं आई है और ना ही निकट भविष्य में आने की उतनी संभावना दिख रही है। हालांकि हाल फिलहाल में अभी एक जो है आयोग जो बना हुआ है, वहां से कुछ सूचना निकली है कि अध्याचन मांगा जा रहा है, लेकिन उसमें कितना क्या होगा, कब होगा, वहां इतनी स्पष्टता नहीं है। लेकिन पिछले कुछ लगभग 2 सालों से ये देखा गया है कि बीपीएससी के माध्यम से प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी की पर्याप्त पद बिहार में आ रहे हैं और अभी उस परीक्षाओं का क्रम वहां पर चल रहा है। उसी में एक और नई परीक्षा की योजना वहां पर बन रही है। चूंकि पिछली जो भर्ती हुई थी टीआरई 3 की, वहां पर काउंसलिंग चल रही है प्रधान अध्यापक के पदों की। जो प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी के पद हैं उन पर काउंसलिंग नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पर काउंसलिंग खत्म होगी उसके बाद टीआरई 4 का एग्जाम वहां पर कराया जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने पद किस विषय में आ सकते हैं और किस कैटेगरी के कितने पद हैं। कैटेगरी का आशय है कि प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी के, और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कब परीक्षा हो सकती है, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। चूंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी तो हो गई है कि परीक्षा होने वाली है, लेकिन कैसे क्या उसमें करना है ये जानकारी सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी चर्चा यहां पर करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बीपीएससी वहां का जो लोक सेवा आयोग है वो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है। 3 स्तर की परीक्षा हो गई है, मतलब कि 3 स्टेप पे वहां परीक्षा हुई है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3। ये जो परीक्षा होने वाली है ये टीआरई 4 के नाम से होगी और इसमें जो पदों की संख्या है वो लगभग 80,000 बताया जा रहा है। पिछले कई सालों से वहां देखा जा रहा है, पिछले मतलब 2-3 सालों के पहले वहां पर भर्ती लगभग ना के बराबर हुई थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि काफी पद वहां निकल कर आ रहे हैं और इतने पद आ रहे हैं कि वो अपने जो मानक है उनको पूरा करते हुए पद काफी रिक्त हो जा रहे हैं। और जैसे ही पद रिक्त होते हैं और नए पदों को मिला करके एक नई भर्ती तैयार करा दी जाती है। तो लगभग 80,000 पद हैं। इसमें प्राइमरी एजुकेशन के भी पद हैं, जूनियर के हैं और टीजीटी और पीजीटी के पद हैं। ये 80,000 में सब मिला करके, और लगभग सभी विषयों के पद हैं। जैसे जूनियर में भी विषयवार परीक्षा होती है और टीजीटी और पीजीटी में तो विषय के अनुसार परीक्षा होती ही है। और जो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बीटीसी, डीएलएड, बीएड को मिला करके सीटेट आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। और अगर आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा देना चाहते हैं, वहां उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो आपको यस्टेट देना जरूरी है। अभी लगभग 2-3 महीने पहले, मेरे ख्याल से नवंबर में यस्टेट की परीक्षा हुई थी। तो एस्टेट की जो परीक्षा हुई है तो उससे, उसको पास करने से आपको टीजीटी और पीजीटी में प्रतिभाग करने की अर्हता आप धारित कर लेते हैं। और पिछले कुछ समय में टीजीटी और पीजीटी के काफी पद वहां पर खाली होते रहे हैं। उसी के मद्देनजर बहुत से लोगों ने एस्टेट की परीक्षा वहां पर दी है और उन्होंने क्वालिफाई कर भी लिया है। तो एक प्रकार से एस्टेट से संबंधित जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें बहुत बड़ा मौका मुझे वहां पर दिख रहा है। अब इसके पूर्व में जो टीआरई 3 की परीक्षा हुई है, चूंकि टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई है, जो लोग उत्तीर्ण हुए हैं उसके बाद ही ये होना है। तो इसमें घटना क्या घटी हुई है अभी कि 66,603 पद पर फाइनल रिजल्ट आया है। इतने कुल पदों पर नियुक्ति होनी है, काउंसलिंग होनी है। और ये स्पष्ट है कि 2025 और 26 सत्र जब शुरू होगा उससे पहले ही यहां पर काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या है कि अप्रैल तक इनको पदस्थापित कर दिया जाएगा, उसके बाद ही ये परीक्षा यहां पर होगी। और अभी जो जानकारी है कि वहां पर पद कितने रिक्त हैं, पद लगभग 1,90,000 पद रिक्त हैं। वैसे तो अभी जो पद रिक्त हैं वो 1.5 लाख के आसपास हैं, 1,50,000 के आसपास पद रिक्त हैं। और प्रधानाध्यापक जो अन्य पदों पर भर्ती चल रही है, उन सबकी काउंसलिंग होने के बाद जब वो पदस्थापित हो जाएंगे, तब जो सीटें और रिक्त होंगी प्रमोशन से वहां पर, वो लगभग मिला करके 1,90,000
पद हो जाएंगे। तो इतने पदों पर भर्ती होनी है और अभी जो तैयारी 4 में होगी वो कितनी होगी? 80,000। इसका मतलब अब भी 1 लाख से अधिक पद वहां पर खाली रहेंगे। उसके लिए तुरंत वहां पर तैयारी 5 की परीक्षा पुनः होगी। ये बताने का आशय इतना है कि जो लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं, जिनका बीएड कंप्लीट है, बीटीसी कंप्लीट है, एस्टेट जिनका कंप्लीट है और जिनका सीटेट तैयार है, सब कुछ जो क्वालिफाइड है, उनके लिए ये अवसर है कि टीआरई 4 में वो प्रतिभाग करें और अपना पद सुनिश्चित करें। लेकिन जो लोग अभी अटके हुए हैं, किसी का बीएड बीटीसी चल रहा है, कोई क्वालिफाई अभी नहीं कर पाया है, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए टीआरई 5 का एग्जाम, जैसे ये टीआरई 4 की परीक्षा कंप्लीट होगी, काउंसलिंग इन लोगों की खत्म होगी, वहां पर ज्वाइनिंग होगी, उसके तुरंत बाद टीआरई 5 की परीक्षा हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है कि जो लोग जो तैयारी टीआरई 4 के संदर्भ में जो लोग करेंगे, जैसी तैयारी करेंगे, तो जो लोग अभी अटके हुए हैं उनको उन्हीं के साथ अपनी तैयारी जारी रखनी है, ताकि जब टीआरई 5 की परीक्षा हो तब उनकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि टीआरई 5 की परीक्षा के बाद मुझे नहीं लगता कि अब वहां पर जल्दी परीक्षा होगी, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में काफी वहां पर पदों की भर्ती हो गई है। अब इतने पदों पर और लगभग 2 परीक्षाओं होने के बाद परीक्षाएं जब हो जाएंगी तो लगभग 1 से 1.5 लाख पद वहां पर भर जाएंगे। क्योंकि अब जो परीक्षा होनी है टीआरई 4 की, टीआरई 5 की, उसमें बहुत पद रिक्त नहीं रहेंगे। क्योंकि अब लगभग वहां पे एक जानकारी लगभग सबको हो गई है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। अब लोगों का मन बन गया है, वहां की एकदम रूपरेखा बन गई है, जानकारी बन गई है। क्योंकि जो टीआरई 1, टीआरई 2 की जो परीक्षा हुई थी उसमें लोग समझ नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे। बहुत लोगों ने मन बना लिया कि बिहार में नहीं नौकरी करने जाएंगे, या वहां पे बहुत फ्रेश भर्ती नहीं होगी, काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, एग्जाम हो जा रहा है, पता नहीं कितने दिनों तक क्या मामला चलेगा। जैसे यूपी में अगर आप देखते हैं, ये दिक्कतें काफी पिछले कई सालों से नजर आ रही है। उसकी तुलना में बिहार में जैसे तैसे जो भी स्थितियां हो, बहुत तेजी से परीक्षाएं हो रही हैं, तुरंत ज्वाइनिंग हो रही है, लोग अपने विद्यालयों तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं। अब ये जो भ्रांति है वो खत्म हो गई है, इसलिए लोग सीरियस होकर के और ज्यादा कैंडिडेट अब वहां पर प्रतिभाग करेंगे, इसलिए पद वहां पर रिक्त नहीं बचेंगे। तो इसलिए टीआरई 4 और टीआरई 5 जो है एक अच्छा अवसर है। जिनकी तैयारी पूरी है, जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी है, वो टीआरई 4 में प्रतिभाग करें। जिनकी क्वालिफिकेशन अभी रास्ते में अटकी हुई है, वो टीआरई 5 के संदर्भ में तैयारी करेंगे। अब परीक्षा की रणनीति क्या होनी है, परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये एक सामान्य सी रणनीति है, चाहे जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, कि जो प्रीवियस पेपर है वहां के, उनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कैसे परीक्षा का पैटर्न है, सिलेबस क्या है, और जो प्रीवियस पेपर है उसके हिसाब से आपको सिलेबस आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या कैसे जाता है। और उसके कट ऑफ के बारे में आप एक जानकारी रखें कि किस विषय में कितना कट ऑफ जाता है, लगभग एक आइडिया आपको हो जाएगी कि कितना कट ऑफ जाता है, और आपको तैयारी उस हिसाब से वहां पर करनी पड़ेगी। प्रीवियस पेपर जो भी है उसके हिसाब से आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और जो भी सब्जेक्ट आता है, जैसे अगर आप प्राइमरी जूनियर की तैयारी कर रहे हैं कहीं भी, तो उसमें बाल मनोविज्ञान, पेडागाजी, ये वाले सेक्शन आपको रहने हैं। मैथ के प्रश्न आपके रहेंगे सामान्य से मैथ के, इंग्लिश होगा, हिंदी होगी। तो इन सब चीजों के लिए कुछ सिलेबस खास नहीं देखना है। जो सामान्य से व्याकरण, जो भी सामान्य सी चीजें हैं, वो आपको तैयार रहना चाहिए, चाहे जो भी परीक्षाएं हो रही हैं। जैसे इंग्लिश का अगर सेक्शन हम देखते हैं, तो इंग्लिश का सेक्शन ऐसा है, जो भी आता है, हिंदी में तो मान लीजिए आपको एक जानकारी रहती है यहाँ के ग्रामर की, जो पूर्व का जो भी तैयार है आपका वो काम आता है। लेकिन इंग्लिश का जैसे है कि आप 2 महीने 3 महीने आप इंग्लिश बहुत तैयार नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको काफी पहले से तैयारी रखनी है। तो ये जो परीक्षा होगी उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखेंगे। ये क्लास, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप एकदम जागरूक हो जाएं, आपके मन में एक टाइमिंग की स्थिरता आ जाए कि कितने समय में परीक्षा होगी, कितने पद हैं, क्या अवसर है, कितना अवसर आप देख रहे हैं और कितना अवसर है वहां पर। और जो लोग अटके हुए हैं अभी पूर्व की परीक्षाओं में, जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए तो अच्छा अवसर है ही है। जो लोग क्वालिफिकेशन की वजह से अटके हुए हैं, वो टीआरई 5 पे पूरी तैयारी रखें, और अभी से अगर वो तैयारी शुरू करेंगे
क्योंकि उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो यहाँ भर्ती इस समय नहीं आ रही है, तो आपके लिए अच्छा अवसर है कि बिहार में आप अपनी तैयारी करके एक पद वहाँ पर सुनिश्चित कर लें। और आगे एग्जाम की जो स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी तेजी से परीक्षाएं हो रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा आपको गहराई में पढ़ने का समय आपके पास नहीं मिल पाता है। तो TRE 5 वाले तो गहराई में पढ़ें, लेकिन TRE 4 वाले पूरा सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको आप कवर करते हुए अपनी तैयारी को एकदम सुनिश्चित करें। फिर अब जो भी अपडेट होगी उसमें हम लोग आगे मिलेंगे, और स्ट्रेटजी की जो क्लासेस हमारी चलती हैं और जो बेसिक जो प्रश्न आते हैं, चूंकि किताबों में और तमाम अन्य जगह से आप कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, उसको क्लास में पढ़ाना, उसको बताना, उसको बहुत अच्छा नहीं है। वो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे अंक लाए जाए, कैसे अधिक अंक लाए जाएं, उसके बारे में थोड़ी सी समझ विकसित करनी है, उसको तैयार करना है। तो उससे संदर्भित उसके संबंध में हम लोग एक क्लास और करेंगे जब परीक्षा नजदीक आएगी। तब तक के लिए हम लोग यहीं पर अपने वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट परिचर्चा में हम लोग प्रतिभाग करेंगे। धन्यवाद।